हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी सरल लोलक की गति छोटे कण के सभी दोलनों के लिए सन्निकट सरल आवर्त गति होती है। बड़े कणों के दोलन के लिए एक अधिक गूढ़ विश्लेषण यह दर्शाता है कि टी, जो कि आवर्तकाल होता है, का मान 2 पाई वर्गमूल एल बटे जी से अधिक होता है। इस परिणाम को समझने के लिए किसी गुणात्मक कारण का चिंतन कीजिए। तो चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, अगर जैसा कि अपन यहाँ पर बात करें सरल लोलक के बारे में, तो देखिए, अगर यहाँ पर अपन एक एम द्रव्यमान के कण को, अगर यहाँ पर अपन किसी डोरी जिसकी लंबाई एल है, अगर उससे लटका देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार की जो संरचना बनती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सरल लोलक बोलते हैं। अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये इसकी माध्य स्थिति होती है, ठीक है। इस माध्य स्थिति के परित जो कुल बल होते हैं वो क्या होता है, शून्य। इसका मतलब ये क्या होता है, साम्य अवस्था में होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से मैंने इसको कुछ विस्थापित किया, ठीक है। ये कोण जो है, ये छोटा सा कोण है थीटा, इस थीटा कोण पे मैंने इसको क्या करा, विस्थापित करा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको इसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका भार लगेगा, जो कि होगा नीचे की तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब पृथ्वी की ओर लगेगा। तो देखिए, ये अगर एक कोण थीटा है, तो इसके अगर मान लीजिए दो घटक करूं मैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, तो यहाँ पर जो एम जी कोस थीटा होगा, इसको बताएगा अपन को कौन, या इसको कौन संतुलित करेगा, अपन का अभिकेंद्रीय बल। और इधर की तरफ होगा एम जी साइन थीटा, जो कि इसको क्या करेगा, त्वरित करने का कार्य करेगा, हमेशा माध्य बिंदु की तरफ लाने का कार्य करेगा। तो अगर यहाँ पर बात की जाए, तो इसी तरीके से ये कण क्या करेगा, अगर इसकी दूसरी ओर इसको विस्थापित करें, तो ये कण यहाँ पर आएगा माध्य स्थिति पर। माध्य स्थिति पर इसके पास कुछ ना कुछ वेग होगा, फिर ये आगे चला जाएगा, ठीक है, फिर ये वापस दूसरी ओर अधिकतम स्थिति तक जाएगा, फिर वापस इसके जो यहाँ पर घटक की दिशा होगी, ये घटक की दिशा, इसमें जो एम जी साइन थीटा होगा वो किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो इसको वापस एम जी साइन थीटा किधर लाने की कोशिश करेगा, माध्य स्थिति की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार जो विस्थापन होगा, ठीक है, या इस प्रकार से जो इसका दोलन होगा माध्य स्थिति के परित, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। तो इसका आवर्त काल होता है, आवर्त काल का मतलब ये कितने समय में ये दोलन कर रहा है, इसी को अपन आवर्तकाल बोलते हैं। तो ये आवर्तकाल जो दिया जाएगा, ये दिया जाता है टी बराबर 2 पाई वर्गमूल एल बटे जी। एल क्या है, इस डोरी की लंबाई, ठीक है, जी गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पर। अब देखिए, जो यहाँ पर अपन का ये कोण होता है, ये छोटा कोण होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अपन को प्रश्न में बोला गया है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, किसी सरल लोलक की गति छोटे कोण के सभी दोलनों के लिए सन्निकट सरल आवर्त गति होती है। मतलब अगर मान लीजिए, अगर अपन ने एक कोण छोटा लिया, ठीक है, ये थीटा अगर अपन का छोटा है। अब अपने प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं, इसको समझते हैं। थीटा अगर यहाँ पर अपन का छोटा होता है, तो ये जो अपन का आवर्तकाल होता है, ये अपना कितना होता है, 2 पाई वर्गमूल एल बटे जी। तो अपन को ये बताना है कि बड़े कोणों के दोलन के लिए एक अधिक गूढ़ विश्लेषण ये दर्शाता है कि टी का मान 2 पाई वर्गमूल से अधिक होता है। अगर ये थीटा का मान अगर अपन के पास बड़ा है, तो यहाँ पर जो ये आवर्तकाल होता है, इसका मान आता है, ठीक है, 2 पाई वर्गमूल एल बटे जी से ज्यादा। तो ये दर्शाना है अपन को। तो चलिए अपन अपने प्रश्न के मुख्य हल पे चलते हैं, ठीक है, और वापस अपन यहाँ पर अपने चित्र का निर्माण करते हैं सरल लोलक के लिए, ठीक है। ये अपन का एम द्रव्यमान का कण, जो कि एल लंबाई से यहाँ पर डोरी से लटकाया हुआ है। अब अपन ने इसको कुछ विस्थापित किया, तो वही यहाँ पर अपन के पास इसके ये कोण छोटा है, तो यहाँ पर इसके पास भार होगा पृथ्वी की ओर, ये एम जी, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये एम जी कोस थीटा, इसको कौन संतुलित करेगा, अभिकेंद्रीय बल, इधर एम जी साइन थीटा। अब देखिए, इसको माध्य स्थिति की ओर लाने वाला बल कौन सा है, ये माध्य स्थिति लाने वाला बल है ऋणात्मक एम जी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर एम जी साइन थीटा लगेगा। तो अगर ये थीटा बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है, अपन ने इसकी स्थिति मानी कि थीटा छोटा है,
ठीक है, वो भी कैसा, बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा होगा ये लगभग किसके बराबर हो जाता है, अगर ये 10 डिग्री से कम होता है तो थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ से एफ का मान होगा ऋणात्मक एम जी थीटा के। ठीक है, जो ये बल, ठीक है, इसको अपनी माध्य स्थिति की ओर लाने के लिए प्रयास कर रहा है, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए अगर ये कोण छोटा है तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो क्या हो गया, ऋणात्मक एम जी थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात की जाए तो आवर्तकाल क्या होता है, टी बराबर 2 पाई वर्गमूल एल बटे जी। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर थीटा अब छोटा नहीं हो, क्या अपन कैसा मान रहे हैं, बहुत बड़ा मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने थीटा को क्या माना, बहुत बड़ा माना। तो जो साइन थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है, वो भी वो बड़ा हो जाएगा किससे, थीटा से। साइन थीटा बड़ा हो गया किससे, थीटा से बड़ा हो गया। तो जो यहाँ पर बल का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पर जब थीटा छोटा था तो बल क्या था, एफ बराबर ऋणात्मक एम जी थीटा। तो देखिए अगर यहाँ पर अपन का थीटा जो हो गया वो थीटा बड़ा हो गया। ठीक है, तो जो साइन थीटा होगा ये भी क्या हो जाएगा, मतलब साइन थीटा का मान थीटा से बड़ा हो जाएगा। तो जो ये थीटा बढ़ गया तो बल का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बल का मान यहाँ पर कम हो गया तो जो आवर्तकाल होगा ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए कैसे आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि इस माध्य स्थिति पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, त्वरण। ठीक है, तो जो यहाँ पर माध्य स्थिति पर जो वेग होता है ये वेग क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। तो वेग बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वेग जो बल लग रहा है ना एम जी साइन थीटा, इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये धीरे 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 माध्य स्थिति की ओर आता है। अगर ये थीटा छोटा होता है तो जल्दी से माध्य स्थिति की ओर आ जाता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर थीटा अपन का बड़ा है तो आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जो बल का मान होता है वो कम हो जाता है। बल का मान कम क्यों हो जाता है यहाँ पर अपन के पास, क्योंकि जो थीटा का मान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर थीटा बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।